दौलत मिट्टी में मिल जाएगी। आर्यन ने मन में ठान लिया कि वह उस टीचर को सबक सिखाएगा। अगले दिन उसने और उसके दोस्त ने टीचर की साइकिल का टायर पंक्चर करने का प्लान बनाया, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा उसके दोस्त ने एक अलग सलाह दी। टायर छोड़ो, इसकी साइकिल की हेडलाइट चोरी कर लेते हैं, इससे टीचर को चेतावनी भी मिल जाएगी और आर्यन को रात में पढ़ाई के लिए रोशनी भी मिल जाएगी। आर्यन उस साइकिल की लाइट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वह लाइट हिलती तक नहीं। तभी उसका ध्यान उस तार पर जाता है जो लाइट से निकलकर पहिए के पास लगे एक छोटे चांदी के यंत्र तक जा रहा था। आर्यन अपने दोस्त से कहता है, पहिए को जोर से घुमाओ। जैसे जैसे पहिया तेज घूमता है और उस यंत्र से रगड़ खाता है, एक हल्की रोशनी जल उठती है। ये रोशनी सिर्फ अंधेरे को ही नहीं, आर्यन की बुझती उम्मीदों को भी रोशन कर देती है। उसे समझ आ गया कि बिना बैटरी के भी बिजली बनाई जा सकती है। उसी रात आर्यन अपने कमरे के दरवाजे के पीछे से माता पिता की बातें सुनता है। खराब फसल की वजह से उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। उसके पिता भारी मन से कह रहे थे कि जिंदा रहने के लिए अब आर्यन की पढ़ाई की कुर्बानी देनी ही होगी। अगले दिन स्कूल में प्रिंसिपल आर्यन को सबके सामने बुलाते हैं और फीस न भरने की वजह से उसे हमेशा के लिए स्कूल से निकाल देते हैं। उस समय आर्यन की आंखों की चमक पूरी तरह खत्म हो गई। आसमान से बरसते बादलों के साथ उसका दुख भी बहने लगा। वह पत्थर की तरह खड़ा रह गया, जैसे समय थम गया हो। अब बिना पेड़ों के बारिश और भी भयंकर हो गई थी। उसने पूरे खेत को पानी में डुबो दिया। उसके पिता कीचड़ में लथपथ होकर तूफान के बीच नालियां खोद रहे थे ताकि फसल बचा सकें, लेकिन प्रकृति के कहर के आगे इंसान की मेहनत बेबस थी। बारिश रुकी तो सही, लेकिन अब उसकी जगह तपता हुआ सूरज आ गया। महीनों की झुलसाती गर्मी ने मक्के के नए पौधों को बेजान कर दिया। हालात पूरी तरह बेकाबू हो रहे थे। आर्यन के पिता अपनी साइकिल लेकर मीलों दूर सरकार में काम करने वाले दोस्त के पास जाते हैं, लेकिन वहां से भी सिर्फ निराशा मिली। दोस्त ने चेतावनी दी कि पूरे देश में भयंकर अकाल पड़ने वाला है, अपनी तैयारी कर लो। गांव का मुखिया राष्ट्रपति से मदद मांगने का वादा करता है, लेकिन